आपका स्वागत है राज एंटरटेनमेंट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को चुना और उसे प्यार और समर्थन से भरा। मुझे खुशी है कि आप सभी इतनी भावनाओं से मेरे साथ हैं। मैं आपको इस चैनल पर रोजाना दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो लेकर आने का वादा करता हूं। आपके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, प्यार और समर्थन के लिए मैं हमेशा आपकी कृतज्ञता रखूंगा। इस चैनल पर हम साथ में नए अनुभव, नई जानकारियां और मनोरंजन की दुनिया को खोजेंगे। तो जुड़े रहें, सहयोग करें और मेरे साथ एक रोमांचक यात्रा में शामिल हों। आज के विषय के रूप में हम श्री कृष्ण के द्वारका के बारे में चर्चा करेंगे। इसका स्वागत करते हुए हम आपको श्री कृष्ण के द्वारका के बारे में रोमांचक जानकारी देंगे। द्वारका नगरी की महत्वपूर्ण घटनाओं, इतिहास और महत्व को हम आपके साथ साझा करेंगे। आइए इस रोमांचक यात्रा में हम सब मिलकर द्वारका के रहस्यों को खोजें। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका नगरी आज भी समुद्र के नीचे बसी हुई है, जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। उनके देहांत के दौरान द्वारका नगरी समुद्र में समा गई और यादव कुल नष्ट हो गया। गुजरात का द्वारका शहर वह स्थान है जहां 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। जिस स्थान पर उनका निजी महल और हरिगृह था, वहां आज द्वारकाधीश मंदिर है। इसलिए कृष्ण भक्तों की दृष्टि में यह एक महान तीर्थ है। वैसे भी द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के चारों धाम में से एक है। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों एवं यादव वंश की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलराम तथा यादववंशियों के साथ मिलकर द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया था। यदुवंश की समाप्ति और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारका समुद्र में समा गई मानी जाती है। द्वारका का निर्माण जलमग्न भूमि समुद्र द्वारा छोड़ी गई पर किया गया था। इसका मतलब यह है कि द्वारका का निर्माण उस भूमि पर किया गया था जो हिमयुग हिरान फिर से प्रकट हुई थी, क्योंकि समुद्र का स्तर नीचे था। डेग्लेशिएशन काल हिमयुग के बाद में समुद्र का पानी बढ़ गया और शहर के साथ साथ वह भूमि भी जलमग्न हो गई, जिस पर द्वारका का निर्माण किया गया था। सोते हुए कृष्ण को हिरण समझकर जरा नामक एक शिकारी ने कृष्ण के पैर की ओर तीर चला दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। कृष्ण ने जरा को क्षमा कर दिया और मर गए। गुजरात में भालका का तीर्थ स्थल उस स्थान को चिन्हित करता है जहां माना जाता है कि कृष्ण की मृत्यु हुई थी। द्वारका के ठीक बाहर भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी को ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण यहाँ रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा था। क्रोध में हजारों साल पहले श्राप थी कि यह स्थान पीने के पानी से रहित होगा। ऐसे में आज तक पूरे द्वारका क्षेत्र में लोगों को पीने का पानी मिलने में दिक्कत होती है। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार, उत्तर प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है। दक्षिण प्रवेश द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। इस द्वार के बाहर 56 सीढ़ियां हैं जो गोमती नदी की ओर जाती हैं। ऐसे में जरासंध द्वारा मथुरा की प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण रातों रात कृष्ण ने मथुरा का त्याग कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गुजरात में जाकर समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। जब अर्जुन बाकी पांडवों की मदद के लिए पहुंचे तो उन्होंने बलराम और कृष्ण दोनों को मृत देखा। चुपचाप उन्होंने उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि बलराम के नश्वर अवशेष जलकर राख हो गए। भगवान कृष्ण का शरीर भी राख में बदल गया, सिवाय उनके हृदय के, जो अभी भी जल रहा था। कई वर्ष पूर्व कृष्ण एक ब्राह्मण के सपने में आए थे और उन्होंने मूर्ति को कुएं से एक निश्चित समय के पश्चात निकालने का आदेश दिया। यह सुनते ही ब्राह्मण बेताब हो गया और समय से पूर्व मूर्ति को निकाल लिया, इसलिए मूर्ति में आंखें पूरी तरह नहीं बन पाई। द्वारकाधीश की प्रतिमा की आंखें अधूरी बनी है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में 36 वर्षों तक राज किया। यहाँ वे अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहते थे। गांधारी के शाप देने के चलते एक दिन सभी कृष्णवंशी एक यदु पर्व पर सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र में एकत्रित हुए।
वहाँ सभी मदिरा पीकर एक दूसरे को मारने लगे। गर्ग संहिता और ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा ने भी कृष्ण के प्रस्थान के बाद अपना घर छोड़ दिया और बरसाना में अपने मायावी रूप, जिसे छाया राधा भी कहा जाता है, को पीछे छोड़ते हुए कदली वन जंगल चली गयी। अष्टसखी के साथ राधा भी इसी वन में उद्धव से मिली, जिन्होंने उन्हें कृष्ण का संदेश दिया। ऐसी भी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वह साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंध है। एक मत के मुताबिक श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया ताकि मनुष्यों को आंतरिक प्रेम के बारे में सिखाया जा सके। पुराणों के अनुसार कृष्ण की 1,61,080 पुत्र, इतना ही नहीं, उनकी सभी स्त्रियों के 10 से 10 पुत्र और एक पुत्री भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार उनके 1,61,080 पुत्र और 16,108 कन्याएं थीं। इस प्रकार श्री कृष्ण भारत के सबसे बड़े परिवार के मुखिया बने।